स्केल्स का बना होता है, जो कि नियोसेरेटोडस में काफ़ी लार्ज होता है, जबकि उसके जो अदर जेनरा हैं प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन, इसमें क्या होता है बहुत ही स्मॉल होते हैं ये साइक्लॉइड स्केल। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ये आपके नियोसेरेटोडस में लार्ज होते हैं, और बाकी के जो दो जेनरा हैं लेपिडोसाइरन और प्रोटोप्टेरस उसमें काफ़ी स्मॉल होते हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। द प्राइमरी क्रेनियम विद स्लाइड, जो क्रेनियम है ब्रेन बॉक्स है उसमें बहुत ही कम ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन मीन्स द बोन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट इज अ सेल विच हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो यहाँ पे बड़ा स्लाइट ऑसिफिकेशन है, बट अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिंग बोन्स आर प्रेजेंट। 6 ब्रैंकियल आर्चेस हैं। ब्रैंकियल आर्चेस क्या हैं? ये एक तरह से जो गिल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, यानी कि थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। एंड वर्टिब्रल सेंट्रा जो है वो वांटिंग का मतलब यहाँ पे लैकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे द डर्मल फिन रेज आर इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर एंड मोर और लेस ऑसिफाइड फाइबर सपोर्टेड बाय अ टेरिजियोफोर्स, ठीक है। टेरिजियोफोर्स जो बेसल से आपका रेडियल तक जो फिन्स हैं उनको सपोर्ट करे होते हैं, ठीक है। बोनी ही कंपार्टमेंट है जिसको कि टेरिजियोफोर कहते हैं। द पैक्टोरल आर्क इज सिंगल कार्टिलेज विद अ पेयर ऑफ इन्वेस्टिंग बोन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जैसे कि पहले भी बताया कि ये डबल ब्रीथर होते हैं, इसलिए डिप्नॉय नाम इनका पड़ा है। गिल्स के साथ साथ जो रेस्पिरेशन के लिए एयर ब्लेडर भी काम करता है, जो लंग की तरह है, टू ब्रीथ एयर, ठीक है। देयर इज वन लंग इन नियोसेरेटोडस में एक ही होता है, एंड ए पेयर इन ईच लेपिडोसाइरन एंड प्रोटोप्टेरस। द वॉल ऑफ एयर, जो वॉल है एयर ब्लेडर की, उसमें मसल फाइबर्स होते हैं, और इनकी जो कैविटी है उसमें नंबर ऑफ एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई एक तरह से सैक्स होते हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है, ठीक है। जो ओपनिंग है एयर ब्लेडर की वो ओसोफेगस में होती है, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, विच इज़ जिसके ऊपर एक और प्लेट प्रेजेंट होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। मोर ओवर इन द प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइरन द एजेस ऑफ ग्लॉटिस आर मस्कुलर। प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन में जो एजेस हैं ग्लॉटिस की वो मस्कुलर होती है, और जो नियोसेरेटोडस है इसमें जो लंग है सप्लाइड होते हैं विद द ब्लड फ्रॉम अ लास्ट ब्रैंकियल आर्क। ब्रैंकियल आर्क क्या है? ब्रैंकियल आर्क मेनली जो फेरिंग्स के पास होते हैं, ये गिल्स को ना सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट द ब्लड, जो पल्मोनरी वेन है वो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड ओपन इनटू अ लेफ्ट साइड ऑफ साइनस वेनोसस। गिल्स रिड्यूस होते हैं प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन में। 6 ब्रैंकियल आर्चेस होती हैं, बट 5 ओपन गिल क्लेफ्ट होते हैं। गिल फिलामेंट का डेवलप, जो गिल फिलामेंट्स है वो 4th और 5th ब्रैंकियल आर्चेस में डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड हायर एंड 6 ब्रैंकियल आर्चेस बियर हेमी ब्रांच। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। साइनस वेनोसस और एट्रियम आर इम्परफेक्टली डिवाइडेड एंड कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय ट्रेबेक्यूला। जो वेंट्रल एओर्टा है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, और उसमें ट्विस्टेड होता है, स्पायरली ट्विस्टेड होता है, तो उसको जो नाम पड़ जाता है यहाँ पे ट्रंकस आर्टेरियोसिस। देयरफॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम अप्रोचेस द डबल सर्कुलेशन बाय अचीविंग द सेपरेशन इन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। नर्वस सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कुछ सिमिलैरिटीज एग्जिबिट करता है, दैट ऑफ एम्फीबिया से रिलेटेड। द डेवलपमेंट इज ऑल्सो सिमिलर, जैसे एम्फीबिया का डेवलपमेंट है उसी तरह से डिप्नोइड में भी डेवलपमेंट होता है। अब इनके जो प्रिमिटिव फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। क्लोएका प्रेजेंट होता है, यानी जो एपर्चर है। स्पाइरल वेल इंटेस्टाइन में होती है। स्पाइरल वेल का काम क्या होता है? ये जो इंटेस्टाइनल स्पेस है, सरफेस एरिया है, उसको इंक्रीज करता है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स इजीली अब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि ह्यूमन के केस में विलाई होते हैं ना इंटेस्टाइन में, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, स्पाइरल वाल्व होता है, ठीक है ना, जो इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डिप्नोय रिजेंबल करते हैं लोब फिन फिशेस से, ठीक है। ये सारे जो प्रिमिटिव करेक्टर हैं इनको देखते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज करेक्टर क्या क्या है? क्रेनियम मोर एंड लेस कार्टिलेजिनस, बहुत ही लिटिल इसमें ऑसिफिकेशन होगा, बोन फॉर्मेशन। नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मेम्ब्रेन बोन्स इन रिलेशन विद द क्रेनियम।
प्री मैक्सिला मैक्सिला एब्सेंट होते हैं। डेंटल प्लेट्स प्रेजेंट होती है जॉज में। हेयर ब्लेडर लंग की तरह काम करते हैं जो डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। प्रेजेंस ऑफ आर्चिक टेरिजियन टाइप ऑफ रिड्यूस्ड पेयर फिन्स। आर्चिक टेरिजियन से यहाँ पे मतलब है लोब फिन इन विच बोन फॉर अ सिंगल एक्सिस डाउन अरेंजमेंट। और ये कैसे दिखता है फिन, ये मोर या लेस सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्चिक टेरिजियन टाइप बोला है ऑफ रिड्यूस पेयर फिन्स, ठीक है। एफिनिटीज़ एम्फीबिया के साथ जो है इसकी प्रेजेंस ऑफ lung for aerial respiration, presence of external internal nostril, heart is divided into sinus, venosus, auricle, ventricle, presence of pulmonary artery and vein, presence of truncus arteriosus। arteriosus क्या है, जो वेंट्रल एओर्टा है उसी में मॉडिफिकेशन जब हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाता है तो उसको ट्रंकस आर्टीरियोसिस बोलेंगे, जो वेंट्रल एओर्टा के प्लेस पे होता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल एंड पोस्ट केबल वेन्स। ऑटोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम, यानी कि जो मैक्सिला है वो डायरेक्टली जो अपर जॉ है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है क्रेनियम से, ऑटोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम से। यहाँ पे नर्वस सिस्टम शोज एफिनिटीज सिमिलरिटी दिखाता है एम्फीबियन नर्वस सिस्टम के साथ। अरेंजमेंट ऑफ यूरिनोडाइटिस सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है एम्फीबियंस की तरह, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो डिप्ना है it can differ from modern fishes से थोड़ा डिफरेंट है, resemble with the amphibia। it is therefore presumed that the amphibian and dipnoi have, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एम्फीबियंस और जो डिप्नoi है उनका कॉमन एंसेस्टर जो है वो लोब्ड फिन फिशेस हैं, यानी कि क्रॉस ऑफ टेरिजियन।